व्लादिमीर पुतिन दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। अगर व्लादिमीर पुतिन चाहे 10 मिनट के अंदर किसी भी कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर सकते हैं। मगर पुतिन इतने ताकतवर बने कैसे? बहुत लोगों को ये भी लगता है कि वो कोई ख़ानदानी परिवार या फिर कोई अमीर माँ बाप के बच्चे थे, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। पुतिन की माँ एक फैक्ट्री वर्कर थी और उनके पिता सोवियत नेवी के अंदर काम करते थे। वो एक ऐसे घर के अंदर रहते थे जहाँ पे एक टॉयलेट तक नहीं था। पुतिन को बचपन ही से जूडो और डिटेक्टिव स्टोरीज में बहुत ही रुचि थी। जैसे पुतिन बड़े होते गए, उनकी रुचि इन सब चीज़ों में बढ़ती गई। डिटेक्टिव स्टोरीज़ ने पुतिन के ऊपर इतना बड़ा असर डाला कि वो एक दिन केजीबी, जो यूएसएसआर की सीक्रेट सर्विस एजेंसी है, उसके दफ्तर में पहुंच गए और वहां पे उन्होंने एक ऑफिसर से पूछा कि मुझे आपके जैसा बनने में क्या करना पड़ेगा। तो उस ऑफिसर ने बताया उन्हें, या तो आपको अभी मिलिट्री ज्वाइन करना पड़ेगा या तो भी आपको अपना एजुकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद पुतिन ने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया लॉ के अंडर, और उसके बाद उन्होंने समहाउ मैनेज किया कि उन्हें केजीबी के अंदर नौकरी मिल जाए। आज के समय में व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पुतिन को दूसरे कंट्री में स्पाई करने के लिए जाना पड़ा था। जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, उस समय व्लादिमीर पुतिन यूएसएसआर के लिए बहुत ही बड़े एसेट साबित हुए और उन्होंने बहुत ही बड़े स्पाई मिशन को भी एग्जीक्यूट। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली को 1991 में जब यूएसएसआर का डिवीज़न हुआ, उसमें से 16 कंट्रीज़ बनी, उसमें से एक कंट्री था रसिया। जब ये डिवीज़न हुआ, उसके बाद रसिया के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस हुई। वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, खाने को खाना नहीं था। द सुपर पावर यूएसएसआर डिवाइड हो चुका था और वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। उस मुश्किल समय में बोरिस येल्सिन हो रसिया के प्रेसिडेंट बने और उनको रसिया का वर्स्ट प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक में दारू पीते थे, नाचते थे और यहाँ तक कि यूरोपियन लीडर्स की चापलूसी भी करते थे। कोई भी कंट्री ये स्वीकार नहीं कर सकता कि आप दूसरी कंट्री की चापलूसी करते हैं, पब्लिक में दारू पीते हैं और नाचते हैं। ये कोई भी कंट्री स्वीकार नहीं करेगा। 1996 में फिर से इलेक्शन हुआ, बोरिस फिर से जीते, लेकिन इसमें यूएसए का बहुत ही बड़ा हाथ था। मगर इस बार कंट्री इनको एक्सेप्ट करने के रेडी नहीं था। देश भर में अलग अलग जगह पे दंगे होने लगे, लोग प्रोटेस्ट करने लगे, लोग सड़कों में आने लगे कि उन्हें ये प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। उस समय राइज होता है द ग्रेट व्लादिमीर पुतिन का। 1996 में व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री पद का शपथ लेते हैं और उसके कुछ ही दिनों के बाद मिलिटेंट एक थिएटर के ऊपर हाईजैक करते हैं। उनका डिमांड था कि उन्हें कुछ लोग फ्री चाहिए और उसके साथ साथ सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा भी चाहिए। व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। उस थिएटर के अंदर पॉइजनस गैस लीक कराते हैं और उस मिशन के अंदर एक भी मिलिटेंट बचता नहीं है। इस मिशन के अंदर सर्टेन लोकल पीपल्स की डेथ हो जाती है, लेकिन यहाँ पर रसिया एक स्ट्रिक्ट वर्ल्ड को मैसेज भेजता है कि अब रसिया झुकने वाला